तो जय हिंद साथियों, फिर से एक नए लेक्चर लेकर आए हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का। और इसमें जो टॉपिक ला है ना, जाके एक बार आप पीछे देखिए, बार बार पूछा है 5 नंबर में और 2 नंबर में। सोचिए इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछा है। और अगर आप थोड़ा सा समय है आपके पास तो थोड़ा सा वीडियो को सेव कर लीजिए और सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए और हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये केमिस्ट्री का 12th का है और मैं आपको बता दूं, इसमें हम पढ़ेंगे बाबू क्रिस्टल और अक्रिस्टल ठोस क्या होता है और उसमें अंतर क्या होता है। ये 5 नंबर में बार बार एग्जाम में पूछता है, सोच लीजिए। अब इसके अंदर समझिए कि मतलब पूछते ही रहता है हर बार, क्योंकि मोस्ट टॉपिक है। और ये पार्ट 1 है, ये नहीं लिखे हैं लेकिन ये पार्ट क्या है जी, ये 1 है। पार्ट 1 का वीडियो है ना, पार्ट कितना है जी, पार्ट 1 का है। पार्ट 1 का नाम है क्रिस्टल अवस्था ठोस, है ना, पदार्थों की क्रिस्टल अवस्था पढ़ेंगे। किसकी अवस्था पढ़ेंगे जी, पदार्थों के क्रिस्टल अवस्था। ठीक है, पदार्थों के क्रिस्टल अवस्था पढ़ेंगे। अब देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। हम आगे बढ़ेंगे एकदम। देखिए इंटरमीडिएट के 2026 में हो सकता है पूछ दे, क्योंकि पीछे कई बार पूछा भी है ना। और ऐसा होता है एग्जाम में ना, बार बार वहीं पूछ रहा है, तो हम क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम उसके क्रिस्टल को पढ़ने से पहले, क्रिस्टल ठोस अक्रिस्टल ठोस को पढ़ने से पहले वो पूछ देता है कि ठोस क्रिस्टल और क्रिस्टल में अंतर क्या होता है। 2 नंबर या 5 नंबर पूछ देता है, या पूरा कहेगा ठोस किसे कहेंगे, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, और उसको हम क्या करेंगे, उसको वर्णन करें और अंतर भी लिखें। तो 5 नंबर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ 5 नंबर। और आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा क्लियर होते चलते ही चलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे ठोस क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं ठोस क्या होता है। आप मानिए एक देखेंगे, मानिए एक हम ले लिए क्या चीज़, कोई पदार्थ ले लिए, ठीक है ना। और पदार्थ में आप देखते हैं उसका बंधन ऐसे बंधा रहता है कि नहीं बंधा रहता है। और देखिएगा यहाँ बीचवा में इसका पैकेट क्या होता है, कण होता है। क्या होता है जी, यहाँ पे कण विद्यमान रहता है। ध्यान समझिएगा ठोस क्या होता है। ये बीचवा में क्या हो जाता है, कण, हेक्सा मानिए यहाँ पे कण विद्यमान रहता है ना। हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, कितने प्रकार के सजा रहता है, अलग अलग पदार्थ अलग अलग शेप में सजा रहता है उसका कण, है ना। बंधन से जुड़ा रहता है, कोई तिरछा जुड़ा रहता है, कोई टेट्रागोनल, है ना। तो ये आप देखते रहिएगा। तो मानिए ये कण उसका जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है जी, उसका कण जुड़ा हुआ है। एक के बारे में हो जाएगा, ये उसका क्या जुड़ा हुआ है, कण जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कण जुड़ा हुआ है। अब देखिएगा, मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि थोड़ा सा बताइएगा कि ये इससे भी जुड़ा रहता है और इधर से भी जुड़ा रहता है, ठीक है ना। और ये चारों ओर जुड़ा रहता है, ये चारों ओर जुड़ा रहता है। अब बताइए कि ठोस का कण इतना मजबूत बंधन से बंधा रहता है कि ना ही वो अपने, जैसे मानिए द्रव क्या है, द्रव को रखेंगे तो बह के चल जाएगा दूसरी जगह, यानी कि उसका कण उतने बंधन से बंधा नहीं रहता है। और देखिए कितना मजबूत बंधा रहता है, इसको कभी ना हिलने डोलेगा, ना हिलने डोलेगा, ना ऊपर नीचे, यानी कि जहाँ रहेगा वहाँ सेप रहेगा। यानी कह सकते हैं कि ठोस का जो आकृति होता है निश्चित होता है, यानी कि ना ही उसका कण हिलेगा डोलेगा, भले वो कंपन कर सकता है अपने जगह पर, ठीक है, लेकिन हिलता डुलता जगह चेंज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसका बंधन, बीच का जो बंधन रहता है ना, कणों को बांधने वाला, बड़ी मजबूत होता है। तो कह सकते हैं इसका आकृति क्या होती है, निश्चित। और आपको देखिए इतना मजबूत होता है ना, इसको दाबिएगा ना तो क्या होगा, इसका आकृति में चेंज नहीं आएगा, यानी ये असंपीड्य होता है, दबता नहीं है, असंपीड्य होता है। तो पहला आया ठोस में क्या हुआ कि लिखेंगे वैसा पदार्थ जिसका निश्चित आकृति हो। क्या हो जी, निश्चित आकृति हो। थोड़ा सा हम आगे इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या हो जी, निश्चित आकृति हो। निश्चित क्या हो जी, आकृति, निश्चित आकृति हो, ठीक है ना, निश्चित आकृति वाला होता है। दूसरी बात, ये असंपीड्य होता है, ये असंपीड्य होता है, ठीक है ना, असंपीड्य होता है। मैं बोलूँगा दाबेंगे तो ठोस दबेगा नहीं। अब मैं पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोलूँगा ठोस का कण अच्छे से बंधा रहता है कि नहीं बंधा रहता है, बंधा रहता है जी, बंधा रहता है। तो पहला ये निश्चित संपीड्य होता है, दूसरा पहले निश्चित आकृति वाला होता है, दूसरा असंपीड्य होता है। और तीसरा सुनिए, इसका बीच का जो बंधन रहता है ना, बंधन बड़ी मजबूत होता है, यानी अंतरा अणुक आकर्षण बल बड़ी मजबूत होता है। तो लिख सकते हैं कि कणों का बीच का बंधन, है ना, कणों के, ध्यान सुनिएगा, कणों के बीच का बंधन, बीच का, है ना, कणों के बीच का बंधन बड़ी मजबूत होता है। कणों के बीच का बंधन बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है ना, मजबूत होता है। यानी कि इसका अंदर की इंटरनल जो इसका फोर्स है, इंटरनल जो फोर्स है बहुत मजबूत है, यानी अंतरा अणुक आकर्षण बल, है ना, इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स बड़ी मजबूत होता है, जो कणों को आपस में बांध के रखता है और ना ही टूटेगा और ना उसका आकृति चेंज होगा। मानिए जल को देखिएगा गिलास में, रखिए गिलास के शेप,
कटोरा में रखिए कटोरा के, लेकिन हई ईंटा को लेकर तनी गिलास में रखिए, अपनी अवस्था में रहेगा, गिलास की अवस्था नहीं लेगा। क्यों कि इसका कण हिलता डुलता नहीं है। क्लियर हुआ? तो लिखेंगे ये तो पहला निश्चित आकृति का, दूसरा संपीड्य, निश्चित आकृति संपीड्य और कणों के बीच का बंधन बड़ी मजबूत होता है। तीसरा आप क्या हो सकता है, इसका द्रव्यंक निश्चित होता है। क्या होता है? इसका द्रव्यंक क्या होता है, इसका ध्यान सुनिएगा, इसका द्रव्यंक क्या होता है, इसका द्रव्यंक निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकता है, लेकिन हम निश्चित मान के चलते हैं क्योंकि जब ठोस को क्रिस्टल और क्रिस्टल में बांटेंगे ना तो किसी का निश्चित होगा, किसी का अनिश्चित होगा। क्लियर हुआ? तो हम इसको निश्चित ही मानकर चलते हैं। इसका द्रव्यंक क्या होता है, अधिकतम के निश्चित ही होता है, निश्चित होता है। ठीक है ना, निश्चित होता है। बोलेंगे सर ठोस का तो निश्चित होता है। आप अच्छा मानिए क्लास 10th में पढ़ते थे तो याद रखिए उस समय हम टीचर से कहते सर बताइए रबर ठोस है कि नहीं है ना, शीशा ठोस है कि नहीं है, तो सर बोलते थे, सर बताते थे कि आकृति चेंज नहीं होता है। हम लोग कहते सर रबर ठोस है कि नहीं है, तो कहते इसका आकृति तो चेंज होता है, वो ठोस है। तो फिर क्यों? तो उतना तो सिलेबस में लिखा नहीं रहता था, लेकिन यहाँ पे तो दिया है, क्रिस्टल और क्रिस्टल में बांट दिया है। वहीं आज हम क्लियर करने वाले हैं कि रबर क्यों दब जाता है। शीशा देखिएगा, आपकी जंगला में शीशा लगा रहता है तो लगभग 10 साल बाद उसका ऊपर वाला मोटा ढकर ढकर करेगा, नीचे वाला ऊपर वाला पतला, नीचे वाला मोटा, यानी कि शीशा का कण धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। तो नीचे वाला मोटा हो जाता है, ऊपर वाला पतला हो जाता है ना। तो सब बताएंगे आपको इसमें। ठीक है ना। तो ठोस कह सकते हैं वैसा पदार्थ जिसके बीच का बंधन ज़्यादा मजबूत हो, कण एक दूसरी जगह से स्थानांतरित ना हो, यानी कि इसका कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, जिसका निश्चित द्रव्यंक हो, जिसका निश्चित आकृति हो और संपीड्य हो, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? ये तो आप 10th क्लास में ही पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। इसके बाद आपको पढ़ाना है ठोस कितने प्रकार का होता है। क्लियर हुआ? और बताइए ठोस दृढ़ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठोस क्या होता है, दृढ़ यानी मजबूत होता है इसी के कारण, क्योंकि बीच का कण ना हिलेगा ना डूलेगा, एकदम अपने शेप में रहेगा। भले अपने जगह से कंपन कर सकता है, एक देखिएगा हिला दीजिए तो कंपन कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन टूट नहीं सकता है, बंधन को तोड़ नहीं सकता है। क्लियर हुआ? तो अब बहुत सारे इसमें गुण होगा, अब लिख लीजिएगा अपने मन से, ठीक है ना, ठोस का तो हो गया ना। अब इसमें और क्या गुण हो सकता है, इसके बीच का स्थान जो होता है ना, ये बहुत नज़दीक होता है। इसको जूम किया है ना, ये बहुत नज़दीक बीच का स्थान होता है। बीच का इतना स्थान होता है, मानिए एगो कण यहाँ है, एगो कण यहाँ है, और बीच का स्थान होता ही नहीं, बहुत मतलब समझिए नाम मात्रा में, यानी अंतरा अणु का स्थान बहुत कम होता है। इंटरनल स्पेस है ना, इंटरनल अट्रैक्शन, अंतरा अणु का स्थान होता है ना, अंतरा अणु का आकर्षण बल, तो अंतरा अणु का स्थान इंटरनल मॉलिक्यूल स्पेस बहुत कम होता है इसमें, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ कि इसके बीच के कणों के बीच के जो स्थान होता है, कणों के बीच का जो स्थान होता है, बीच का क्या होता है, बीच का स्थान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाए। अब बात उठता है ठोस कितने प्रकार के। एग्जाम में आपसे पूछ देगा, ये तो पहले पूछेगा ठोस क्या होता है, तो हम लिख दिए कि भाई निश्चित द्रव्यंक ना, उसका आकृति चेंज हो सकता है, उसका द्रव्यंक निश्चित होता है, इसका आकृति इस असंपीड्य होता है, दाबने पे नहीं पिचकेगा, है ना। लेकिन कुछ तो ठोस पिचक जाएंगे, जैसे रबड़ है ना जी, रबड़ शीशा को लप जाएगा, है ना। तो ये पावरोटी देख लीजिए। तो हम पढ़ेंगे उसको क्रिस्टल और क्रिस्टल में बांट कर, तो हम लिखेंगे ठोस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जी? ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ध्यान से सुनिएगा, मैं पूछूंगा ठोस कितने प्रकार के? ठोस होता है 2 प्रकार के, यानी कि सॉलिड कितने प्रकार के? सॉलिड कितने प्रकार के जी? सॉलिड होता है 2 प्रकार के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड। पहला कितने प्रकार के जी? 2 प्रकार, 2 प्रकार का होता है। पहला आपका हो जाएगा, देखिए का पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, है ना, क्रिस्टलीय ठोस, इसको ऐसे लिख देते हैं। पहला क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीय ठोस, है ना, ये हो जाएगा। या इसका इंग्लिश अंत होता है क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन ठोस। तो CRY देखिए, दहलाइए तो CRY, CRISTLIN, क्रिस्टलाइन। और सॉलिड ठोस का क्या होता है? सॉलिड, ठोस का सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, या इसका एक और नाम हो जाता है रवेदार ठोस। रवेदार ठोस, रवेदार का मतलब होता है ना, देखिएगा दाना दाना जैसा होता है, ये रवेदार होता है। इसका आकृति सेम होता है, सब एक ही जैसा होता है। चीनी देखे हैं, घर में चीनी आता है, देखते हैं एक जैसा होता है एकदम। नमक देखिए एक जैसा एकदम होता है। इसका स्ट्रक्चर, बाहर का स्ट्रक्चर नहीं बोल रहे हैं, आंतरिक, जब जूम करके देखेंगे ना तो उनके कणों का स्ट्रक्चर जो होगा, कणों का स्ट्रक्चर सेम एक ही जैसा होता है। तो ये क्या हो जाए, ये सब क्रिस्टलीय रवेदार हैं,
समझ में आ रहा है ना। अब मैं बोलूँगा रबर को, अब रबर को जैसे तानेंगे है ना तो लमर जाएगा, हई पतला हो जाएगा, हई लमर जाएगा, तो रबर तो ऐसा नहीं होता है ना जी। तो रबर हो जाएगा अक्रिस्टलीय। तो हम यहाँ लिखेंगे ठोस दो प्रकार के, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, इसको रवेदार ठोस भी कहते हैं, और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय, इसका इंग्लिश से नॉन क्रिस्टलाइन, क्या हो जाएगा, नॉन। बोलिए मेरे साथ में, तो मतलब नॉन हो जाएगा नॉन LLIN, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड्स लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक से ज़्यादा सॉलिड्स है ना, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और मैं बोलूँगा इसका एक और नाम होता है बेरवेदार, इसका एक और नाम होता है रवेदार होता है, तो लिखेंगे और रवेदार है ना, या बेरवेदार लिखते हैं। इसका दूसरा नाम क्या लिखते हैं, बेरवेदार या अरवेदार है ना, बेरवेदार ठोस है ना, बेरवेदार ठोस। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसका दो नाम, इसका भी दो नाम। मैं बोलूँगा ठोस कितने प्रकार के, दो। एक तो रवेदार, तोड़ेंगे तो सब एक जैसा निकलेगा, कांच को तोड़ेंगे तो कौन हेतरा बढ़ गई, कौन छोटा, कौन हेती चुकी, देखते हैं कांच अजीब टूटता है, देखते हैं, तो और रवेदार है, कांच और रवेदार है। और रवेदार मतलब इसका कोई कण एक जमा से एक स्ट्रक्चर का नहीं होता है, समझ में आ रहा ना, अलग अलग स्ट्रक्चर का होता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे चीनी को, भाई चीनी को फोड़ेंगे तो सब एक ही जैसा, नमक को फोड़िए एक ही जैसा निकलेगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब आ जाते हैं क्रिस्टलाइन में, और ये अक्रिस्टलाइन में, अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए अध्ययन करते हैं। तो ठोस, रवेदार, क्रिस्टल ठोस है ना, रवेदार ठोस। आप देखिएगा टॉपिक डालिए, ठोस दो प्रकार के, पर क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस, इसको रवेदार बोलते हैं, ऐसे बेरवेदार भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब आते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, क्या होता है जी क्रिस्टलीय ठोस, आखिर क्या होता है, बार बार एग्जाम में पूछता है, तो कुछ तो इसमें होगा कि नहीं होगा, ये मोस्ट टॉपिक है, कुछ तो इसमें होगा कि बार बार पूछता है कि नहीं है, पक्का मजा आने वाला है। तो लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस, क्या लिखेंगे, इसके बाद क्रिस्टलीय ही पढ़ेंगे। क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोस है ना, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना, क्रिस्टलाइन, LLIN, क्रिस्टलाइन ठोस, सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब ध्यान से सुनिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का गुण देखिए, एक और गुण पढ़ेंगे। पहला, क्रिस्टलाइन में क्या होता है ना, जैसे एग्जाम्पल पहले आपको दे देते हैं तब समझाते हैं। इधर मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे दिए, तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा जैसे चीनी, क्या हो जाएगा जी, चीनी हो जाएगा, ये चीनी हो जाएगा, और हो जाएगा कांच, आपका चीनी हो जाएगा, कांच हो जाएगा, ये सब क्रिस्टलीय होते हैं। और क्रिस्टल देखिए, कांच हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, है ना, बस। और भी सारे बहुत सारे होते हैं, जैसे कम द्रव्यमान वाला बहुलक पॉलीमर, आप नहीं पढ़े, पॉलीमर पढ़े हैं, पॉलीमर के प्रकार पढ़ाएंगे जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, उस समय जब कार्बनिक पदार्थ पढ़ाया जाएगा उसमें पॉलीमर बहुलक पढ़ाया जाएगा, क्लियर हुआ। लेकिन अभी समझिए, पहले चीनी हो गया, लवण यानी नमक मान लीजिए, ठीक है ना, नमक मान लीजिए, लवण मान लीजिए, तो ये आपका कुल क्या हो जाएगा, ETC कर लीजिए। ये सब आपका रवेदार ठोस है। रवेदार का मतलब क्या समझे, अगर इसको तोड़ेंगे ना, मानिए एगो चीनी का कण हैंगा बताते हैं, अगर मानिए एक चीनी का कण ऐसे सजा है, ऐसे करके, तो सब चीनियाँ जो टूटेगा ना, ओकरो कणवा यही से सजेगा, नमक को ऐसे ही। लेकिन अक्रिस्टलीय में क्या होता है कि अगर मानिए एगो हैंगा सजा है और तोड़ेंगे तो ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है, तो ये तो गड़बड़ है, तो इसका कोई आकृति नहीं बनता है, समझ रहे ना। तो अक्रिस्टलीय है इसका, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज होते रहता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, इसीलिए क्रिस्टलीय है। तो ये रवेदार होता है, रवेदार मतलब एक रवा कण के रूप में होता है, एक रवा कण निश्चित कण के रूप में, तो रवा के रूप में होता है, बोलते हैं ना बड़ी रवेदार चीज़ है जी, एकदम मज़ा आ गया, एकदम खाने में एकदम ठोस के रूप में रहता है ना, तो रवेदार जो रवा के रूप में होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, चीनी वनी नमक सब रवेदार होता है, देखिए छोटी छोटी चीनी होता है, एकदम रवेदार टाइप की, एकदम छोटी छोटी चीनी होता है, एकदम देख रहे हैं सब एक जैसा होता है चीनी, ठीक है। तो लिखेंगे, है ना, ये क्या लिखेंगे, यह रवेदार होता है, लिखेंगे यह रवेदार होता है, क्रिस्टलाइन होता है। बोलिए पहला गुण समझ में आया, लिखेंगे क्रिस्टल रवेदार होता है। रवेदार मतलब एक दूसरे से रवा, इसका कण जो होता है ना, एक दूसरे से समान होता है, एक जैसा होता है, निश्चित होता है, ये टूट नहीं सकता, पिघल नहीं सकता, बह नहीं सकता, एकदम समझिए इसका, इसलिए रवादार कहते हैं। आप देखिएगा ईंटा एक जैसा होता है कि जो थापने वाला होता है, एक जैसा ईंटा थापता है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कोई रवेदार होता है ना। लेकिन ईंटवा को तोड़ेंगे तो अलग अलग शेप ले लेता है, ये गड़बड़ हो गया है ना जी। अब देखिएगा, मैं बोलूँगा ये क्या होता है, रवेदार होता है। दूसरा कह सकते हैं
कि इसका द्रव्यंक क्या होता है, इसका जो द्रव्यंक होता है, द्रव्यंक स्पष्ट होता है। क्या होता है जी? स्पष्ट होता है, सदृश या स्पष्ट होता है लिख सकते हैं, या निश्चित लिख सकते हैं। इसका द्रव्यंक स्पष्ट होता है, स्पष्ट स्पष्ट होता है, ठीक है ना। स्पष्ट मतलब निश्चित लिखिएगा, इसका द्रव्यंक निश्चित मतलब कि अगर इसको पिघलाना होगा ना, पिघलाना होगा द्रव रूप में, द्रव्यंक किसे कहते हैं? अगर हम ठोस से द्रव रूप में लेकर जाना हो तो जितना ऊष्मा लगा होगा उसी को द्रव्यंक कहेंगे। तो इसका ऊष्मा मानिए, अगर कोई चीनी 100 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रहा है ना, तो सब चीनिया के कणवा 100 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। एक बात याद रखिएगा, समझ में आ रहा है ना। तो 100 डिग्री पे पिघलेगा, क्योंकि इसका निश्चित द्रव्यंक होता है, द्रव्यंक कभी चेंज नहीं होता है, इसका निश्चित द्रव्यंक होता है। तो अब हुआ इसका द्रव्यंक कैसा होता है? निश्चित होता है। दूसरा हो गया, दूसरा क्या था? दूसरा कह सकते हैं कि ये असंपीड्य होता है। असंपीड्य होता है, असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब हुआ जैसे आप रोटी को दाबते हैं उसका आकृति बदल जाता है, लेकिन एक और आकृति बदलता है नहीं, तो लिखेंगे संपीड्य होता है, इसका आकृति नहीं बदलता है। यही तो हमें पढ़ना है, इसका आकृति नहीं। ईटा को चिड़िया को लेके दाबेंगे आकृति बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसका जैसे उसका कण सजाए ना, जिसका उसका बेंड है, जिस तरीका से उसका कणों का बेंड है, सजावट है, सेम वैसे ही रहेगा, चाहे कितना भी दाब दीजिए। टूट सकता है, और टूटेगा तो फिर रहेगा अलग अलग हो जाए, एकदम 4-4 भाग में अलग अलग, एकदम एक ही जैसा होगा लेकिन छोटा होगा। तो ये था उसका रवेदार कण का, समझ में आ रहा है ना। अब मैं बोलूंगा पहली, तो ये तो रवेदार होता है। दूसरा इसका द्रव्यंक सब स्पष्ट होता है। तीसरा क्या होता है? असंपीड्य होता है। चौथा क्या लिखेंगे जी? चौथा आप लिख सकते हैं जैसे कि मानिए इसका जो गुण होता है, इसका जैसे मानिए ऊष्मा को चालन करने के लिए, ऊष्मा चालन करने के लिए उसमें प्रसार हो जाएगा, सुचालकता हो जाएगी। ये जिसका जो इसका भौतिक गुण है, जैसे घनत्व हो जाएगा, ये सब भौतिक जो गुण है ना, अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है? अलग अलग होता है। इसका भौतिक गुण अलग अलग क्या हो गया? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? देखिएगा बन रहा है का वीडियो? नहीं बन रहा है। तो अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है? क्या होता है जी? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। कहीं दिक्कत है का जी? देखिए एक बार, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। तो लिखेंगे इसका भौतिक गुण। भौतिक मतलब याद है, भौतिक जिसको हम आसानी से अपने से प्रकट देख सकते हैं, जैसे विद्युत चालकता, तान्यता है ना उसका, तो ये सब भौतिक गुण है। बहाव, ये सब भौतिक गुण है, तो इसको हम देख सकते हैं। इसका गुण अलग अलग क्षेत्र में, जैसे मानिए दूसरे क्षेत्र में किसी दूसरे से अभिक्रिया कराएं, किसी दूसरे अभिक्रिया कराएं, किसी दूसरे तरह से प्रयोग किए, तो अलग अलग प्रयोग में अलग अलग इसका मान निकलता है। तो लिख सकते हैं इसका भौतिक गुण अलग अलग क्षेत्र में, यानी भिन्न भिन्न क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। अलग होता है। ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग होता है। एक और लिख सकते हैं आप इसका। अब देखिए इसका बोलेंगे ना भौतिक गुण, जैसे मानिए विद्युत, मानिए किसी चीज़ में उसको मिलाएं तो उसका चालकता तनी बढ़ गया फिर कम हो गया। भौतिक गुण में क्या हो सकता है? देखिए भौतिक गुण में जैसे आते पहले होता है चालकता, अचालकता, घनत्व है ना, फिर उसका तान्यता, असंपीड्यता, संपीड्यता, ये सब एक ही जैसा होता है। तान्यता मतलब तान है ना। तो इसका अलग अलग क्षेत्र में इसका भौतिक गुण अलग अलग। याद है कि हम लोग धातु के भौतिक गुण पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे ठोस के भौतिक गुण पढ़ेंगे। भौतिक गुण का मतलब हुआ जो हम अपने आँख से रिवीजन कर देख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक गुण तो अभिक्रिया के अंदर ना होता है, हम थोड़ी देख सकते हैं, अभिक्रिया नहीं देख सकते। हम ये मान सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आया वो देख सकते हैं। भौतिक गुण आँख से देखते हैं, अच्छा जा रहा है का, छू के देख लेते हैं, है ना जी। तो भौतिक गुण अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। इसका अब बोलेंगे जब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भौतिक गुण होगा ना, तो इसे लिखेंगे यह असमदेशिक होता है। असमदेशिक क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा? असमदैशिक होता है। असमदैशिक होता है। असमदैशिक मतलब समझते हैं, ये मतलब इसका गुण जो होता है ना अलग अलग क्षेत्रों में अलग होता है। क्या लिख दिए जी? क्या हो गया? इसका जो गुण होता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग, इसलिए असमदेशिक। असमदेशिक इंग्लिश होता है लिखेंगे एन आइसोट्रोपिक है ना। ये क्या हो गया? प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, अब कोई काम ही नहीं करेगा। देख रहे हैं कितना गधप्पन ही करता है गधा।
अब देखिए लिखेबे नहीं करेगा तो समझाते हैं कुछ हो रहा है, गधा देख रहे हैं कुछ टिपा गया सही इसी गमछा से। अब मैं बोला कि अलग अलग क्षेत्रों में इसका भौतिक गुण अलग अलग, इसलिए असमदैशिक। लेकिन अक्रिस्टलीय के गुण एक समान होता है। जैसे रबड़ को पिघलाएंगे तो सब अलग अलग, रबड़ के तनाव उतना ही होगा, रबड़ के सब विद्युत चालकता अचालकता ये सब एक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नहीं होता है, एक जैसा होता है। ये क्या हो गया जी? एक्सपोर्ट हो गया। आप देखिएगा तो अब समझ में आया। आप क्लियर करते हैं। अभी एक और गुण थोड़ा सा बच जाता है। क्या गुण बचता है थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा इसको समझाने के लिए थोड़ा सा छोटा करते हैं। अभी एक गुण और बच जाता है, इसका गुण एक और बचता है। क्या बचता है जी? पहले तो असमदेशी का इंग्लिश होता है एनआइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक है ना, आइसोट्रोपिक। और एक गुण और बचता है क्या कि अगर इसका टूटेगा, लिखेंगे इसका टुकड़ा, इसका टुकड़ा का आकृति यानी ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय है ना, ज्यामितीय आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। क्या होती है जी? निश्चित होती है। यानी कि जो इसको तोड़ेंगे ना, निश्चित होती है, यानी इसको अगर तोड़ेंगे तो इसका जो टुकड़ा होगा उसका आकृति एक जैसा होता है, अलग अलग नहीं होगा, एक ही जैसा होगा। क्लियर होगा? क्लियर हो गया। पहला क्रिस्टलीय, मैं बोलूँगा ठोस कितने प्रकार के? दो, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, या रवेदार या और बेरवेदार। तो मैं बोलूँगा क्रिस्टलीय क्या होगा? क्रिस्टलीय जिसका रवेदार होता है, क्रिस्टलीय रवेदार होता है, ठीक है। दूसरा इसका द्रवणांक स्पष्ट होता है, निश्चित होता है, किंतु अगर 10 पे 100 डिग्री पे पिघलेगा तो 100 डिग्री पे पिघलेगा। दूसरा बात इसका असंपीड्य होता है, दबता नहीं है ठोस, ये क्रिस्टलीय दबता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि रबड़ दब जाता है, वो भी ठोस है लेकिन दब जाता है, और इसीलिए अक्रिस्टलीय में ले जाएंगे उसको। क्लियर हुआ? अब लिखिए इसका भौतिक गुण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, इसलिए ये असमदैशिक होता है। और यहाँ पे इसलिए इसका टुकड़ा क्या होगा? इसका टुकड़ा की जो ज्यामिति होगी, निश्चित ज्यामिति, वो एक जैसी होगी, ठीक है ना। इसलिए तो इसको बोलते हैं रवेदार। और इसका रवा जो कण का रवेदार होगा ना, एक ही जैसा होता है। क्लियर हुआ? अब हम पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय का गुण। अक्रिस्टलीय जस्ट उसका उल्टा लिखेंगे, अक्रिस्टलीय उसका जस्ट उल्टा अक्रिस्टलीय जस्ट उसका उल्टा लिखेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस में हम लिखेंगे अक्रिस्टलीय में नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है ना। अक्रिस्टलीय ठोस से अक्रिस्टलीय नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें होता है जैसे रबर ले लीजिए या कांच ले लीजिए, ये सब अक्रिस्टलीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अक्रिस्टलीय। बोलेंगे ई कौन से? या उच्च द्रव्यमान वाला बहुलक ले लिए। उच्च द्रव्यमान वाला, उच्च क्या हो जाएगा? उच्च द्रव्यमान वाला बहुलक ले, उच्च द्रव्यमान के बहुलक ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये तीन चीज आपके इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल में। रबर हो जाएगा, कांच हो जाएगा, ये अक्रिस्टलीय है। बोलेंगे कैसे? कांच को तोड़ेंगे तो उसका टुकड़ा होता है ना, वो एक जैसा आकृति का नहीं होता है, अलग अलग आकृति, इसलिए इसको बोलेंगे बेरवेदार होता है। जैसे मानिए अगर इसका सजावट ऐसे है, अगर इसका सजावट ऐसे है, ठीक है, तो जब इसको तोड़ेंगे ना तो अलग अलग सजावट, जब इसको तोड़ेंगे अलग अलग तोड़ेंगे तो इसका सजावट अलग अलग निकलेगा। छोटा छोटा कणवा का सजावट किसी का ऐसे निकलेगा, मानिए किसी का ऐसे निकलेगा, किसी का ऐसे, अलग अलग उसका बॉन्डिंग होता है सजावट, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं ये बेरवेदार होता है। यह बेरवेदार है ना, रवेदार नहीं होता है, यह बेरवेदार है ना, बेरवेदार होता है। क्लियर हुआ? ये बेरवेदार होता है जी? नहीं होता, ये बेरवेदार होता है। एग्जाम्पल उसमें था, एग्जाम्पल में क्या? चीनी, नमक, लवण, ये सब आता था। एमे ना, एमी कांच, रबड़, देखते हैं रबड़ से पता चल गया भाई इसका कोई आकृति नहीं है, तो लिखेंगे इसका आकृति निश्चित। इसका अच्छा मैं बोलूँगा रबड़, देखिएगा रबड़ अलग अलग, अगर ज़्यादा रबड़ मोट रहेगा तो क्या होगा? अगर रबड़ ज़्यादा मोट होगा, देखिएगा ज़्यादा रबड़ है तो पिघलाने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, हेतने से लेंगे तो जल्दी पिघल जाएगा, तो इसका द्रवणांक निश्चित होगा जी? नहीं होगा। तो इसके लिखेंगे द्रवणांक समझ गए कि ठोस से द्रव रूप में देना, उष्मा देना होता है, वही है। तो द्रवणांक, इसका द्रवणांक स्पष्ट नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता
है ना, अस्पष्ट होता है, वही इसका मतलब हुआ स्पष्ट नहीं होता। लेकिन इसका स्पष्ट था, इसका क्या था जी, स्पष्ट था, स्पष्ट था, एस है ना, इसका स्पष्ट था, ठीक है ना। लेकिन इसका असंपीड्य, असंपीड्य होता है ना, असंपीड्य होता है, ठीक है। अब लेके इसका स्पष्ट होता है लेकिन इसका स्पष्ट नहीं होता है। तीसरा वो संपीड्य, देखिएगा रबड़ को तान सकते हैं, फैला सकते हैं, इसका आकृति चेंज हो सकता है। तो कह सकते हैं कि इसको, अच्छा रबड़ को दबा के छोटा भी कर सकते हैं, कांच को दबा के छोटा भी कर सकते हैं, हल्का हल्का, देख रहे हैं ना। तो लिख सकते हैं कि क्या होता है, यह संपीड्य, यह क्या होता है, संपीड्य होता है, संपीड्य, संपीड्य मतलब दबा दुबा के आकृति चेंज कर देना, है ना, ये संपीड्य होता है। वो असंपीड्य होता था क्योंकि ईटा उटा कभी दब सकता है, चीनी का कण दब सकता है, भले टूट जाएगा लेकिन दबेगा नहीं, लेकिन दब जाता है, तो इसलिए क्या है, संपीड्य होता है। इसका चौथा गुण हम उसमें क्या लिखेंगे कि पहले बोलिए इसके, देखिए चौथा गुण क्या लिखेंगे, पहले यह बेरवेदार होता है, द्रढ़ांक स्पष्ट नहीं होता है, और संपीड्य होता है। क्लियर हुआ। अब बोलेंगे इसका जो ज्यामितीय आकृति है ना, इसका ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति होती है ना, कणों की ज्यामितीय आकृति होती है, वो निश्चित होता है। ज्यामितीय आकृति निश्चित होता है, क्या होता है जी, निश्चित होता है, समझ में ना। इसके ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। एक बार देख लेते हैं ज्यामितीय आकृति निश्चित होगा, निश्चित, थोड़ा सा डाउट है हमको, है ना जी, हमको डाउट है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हाँ वही हुआ, निश्चित होती है, ज्यामितीय आकृति इसकी निश्चित होती है, ठीक है ना। इसका निश्चित होती है, सॉरी, अरे निश्चित होती है, अनिश्चित होती है भैया, इसका ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है, वही तो गड़बड़ था। इसका निश्चित होती है, देखिए जब इसका कण टूटता है, देखिएगा इसका जब कण टूटता है तो आकृति क्या होती है, निश्चित, यानी एक ही जैसा होता है, लेकिन इसका ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है जो टूटता है, ठीक है ना। अब लिखेंगे इसका जो भौतिक गुण होगा, क्या होगा जी, इसका भौतिक गुण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, यानी अलग अलग क्षेत्रों में, है ना, अलग अलग, ध्यान सुनिएगा, अलग अलग क्षेत्र में एक समान होती है, अलग अलग नहीं होती है, एक समान होती है। जैसे हम बताए थे चीनी का अलग अलग होता है, जैसे चीनी का, कांच का, लवण का अलग अलग होता है। देखिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गुण होती है, लेकिन इनमें अलग अलग नहीं, एक समान। तो इसमें अलग अलग होती है, इसीलिए होता है असमदैशिक, यानी कि एन आइसोट्रोपिक। लेकिन इसमें क्या होता है, एक समान होती है, तो लिखेंगे ये समदैशिक होता है, समदैशिक होता है। क्या होता है जी, समदैशिक, यानी आइसोट्रोपिक होता है, आइसोट्रोपिक होता है ना, ये आइसोट्रोपिक होता है ना, यानी समदैशिक, समान गुण वाला, भिन्न भिन्न क्षेत्र में समान गुण वाला होता है, इसलिए समदैशिक। और वो क्रिस्टलीय था असमदैशिक, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गुण होता था, भौतिक गुण। क्लियर हुआ। अब एक और इसमें भी बचता है क्या, कि जब इसका तोड़ते हैं, जब इसका छोटा टुकड़ा तोड़ते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा, जब इसका छोटा टुकड़ा तोड़ते हैं, इसका ऐ लिखेंगे, इसका टुकड़ा, है ना, इसका टुकड़ों, अरे उल्टा लिख देते हैं काजी, इसका टुकड़ों, इसके टुकड़ों का ज्यामितीय आकृति, है ना, ज्यामितीय आकृति क्या होती है, निश्चित होती है जी, अनिश्चित होती है, अलग अलग होता है, अनिश्चित होती है, लिख देंगे अनिश्चित होती है। ये था हमारा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। लेकिन अब लेकर चलेंगे हम कहाँ जी, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर, क्योंकि हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अंतर भी बताना था। यहाँ क्या बताना था, अंतर भी। क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस भी बता दिए हम, बताए थे ठोस यानी कि भाई निश्चित आकृति, संपीड्य होता है, इसका बंधन बहुत मजबूत, आपको पहले से पता है ना, बीच का स्थान कम रहता है ना, दृढ़ होता है, इसलिए। तो अब लिख सकते हैं कि ठोस दो प्रकार, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, यानी रवेदार बेरवेदार। तो लिखेंगे ठोस जो होगा, इसका देखिए रवेदार होगा, द्रढ़ांक स्पष्ट होता है, उसका द्रढ़ांक स्पष्ट नहीं होता है, यही सब लिखेगा अंतर। क्लियर हुआ। चलिए अब अंतर में आपको समझाएंगे, ये टोटली को इसमें इसका गुणमा इधर लिख देंगे और उसका गुणमा उधर, टोटली बन जाएगा अंतर, ठीक है ना। अब आइए तो लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो लिखेंगे क्रिस्टलीय, क्या लिखेंगे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, ओहो, अक्रिस्टलीय, देख लीजिएगा, क्रिस्टलीय
सही है जी, हमको डाउट ही रहता है। हाँ ठीक है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ठोस में अंतर इतना ऊपर लिखा नहीं पाता है, लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना, लिख लेंगे डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस बिटवीन, हाँ अंतर हो जाएगा, अंतराल हो जाएगा। तो देखिएगा है ना, कोई भी अंतराल को हम दो भाग में बांट कर लिखते हैं, आपको तो ये तो अच्छे से पता है, किसी भी अंतराल को कितने भाग में लिखते हैं, दो भाग में बांटकर। मान लीजिए है ना क्रिस्टल हो गया, है ना अक्रिस्टल हो गया, पीछे के गुणवा जो लिखवाए हैं वही हम इसमें बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक क्रिस्टलीय ठोस हो गया, क्या हो गया, क्रिस्टलीय। ये रवेदार भी पूछ देता, याद रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस को कह देगा रवेदार और बेरवेदार ठोस में अंतर, तो वही बात हुआ, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। क्रिस्टलीय ठोस और ये हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस, क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब मैं बोलूँगा इसका गुण, क्या बोलेंगे, पहले बोलूँगा इसकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है, इसकी ज्यामितीय आकृति मतलब पहले बोलेगा, बाप रे गला सूख गया जी बोलते बोलते। क्रिस्टलीय ठोस का बोलेंगे कि ये रवेदार होता है, क्या होता है, रवेदार होता है, लेकिन ये रवेदार नहीं होता है, ये रवेदार नहीं होता है, यानी बेरवेदार होता है। क्लियर हुआ, रवेदार नहीं होता यानी बेरवेदार होता है। दूसरी बात है में लिखेंगे इसका द्रव्यंक जो होता है, इसका द्रव्यंक वो निश्चित होता है, क्या होता है जी, निश्चित होता है, निश्चित होता है। इसका द्रव्यंक क्या होता है, इसका द्रव्यंक क्या होता है जी, इसका द्रव्यंक अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित, सब लिखवा चुके हैं पीछे का, बोले थे ना कि इसका जो द्रव्यदार होगा, क्योंकि इस एक जैसा टूटता है, इसका एक जैसा कण होता है, तो कणों के रूप में ये रवेदार होता है, लेकिन ये रवेदार नहीं होता है, ये द्रव्यंक निश्चित होता है, ये द्रव्यंक नहीं। अच्छा बोलेंगे सर रवेदार हम नहीं समझो अभी तक, रवेदार होता क्या है, जिससे मानिए रवेदार का मतलब हुआ अगर इसका कण ऐसे सजा है ना, तो इसका कण टूट कर एकदम बराबर बराबर निकलता है, रवा के रूप में लगता है ना कि चार को कहीं से खंडा जोड़ दिए हैं, चार को खंडा जोड़ दिए एकदम बराबर, और टूटेगा तो अलग अलग फिर एक जैसा हो जाएगा, तो वहीं रवेदार रवा के रूप में निकलता है ना, एक जैसा एकदम आकृति वाला। लेकिन हई रबड़ को काटिए ना, ऑक्टेर बॉक्टेर निकलेगा, कांच को तोड़िए ऑक्टेर बॉक्टेर निकलेगा, है ना, नहीं, तो वहीं हुआ। तो रवेदार इसका द्रव्यंक निश्चित, तो बोलेंगे ये असंपीड्य होता है, यह असंपीड्य मतलब इसका दबाव देकर इसका आकृति नहीं बदल सकते हैं, ये असंपीड्य होता है, ठीक है। और ये होता है संपीड्य, ये होता है संपीड्य, है ना, ये संपीड्य होता है। क्लियर हुआ, ये असंपीड्य, ये संपीड्य। अब मैं बोलूँगा चौथा गुण कि संपीड्य असंपीड्य तो समझ गए, अब समझते हैं कि इसका भौतिक गुण, इसका जो भौतिक गुण होता है, भौतिक गुण, ठीक है ना, भौतिक गुण जो होता है भिन्न भिन्न क्षेत्र में, यानी अलग अलग क्षेत्र में, क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें सेम वैसे ही, लेकिन इसका भौतिक जो गुण होता है, इसका भौतिक गुण होता है, इसका क्या होता है जी, भौतिक गुण है ना, अलग अलग क्षेत्र में, अलग क्षेत्र में एक समान होता है, क्लियर हुआ। अब देखिएगा इसका भौतिक गुण अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, लेकिन इसका एक समान, तो एक समान होता है, इसे लिखेंगे ये समदैशिक होता है, समदैशिक होता है। समदैशिक मतलब होता है आइसोट्रोपिक होता है, आइसोट्रोपिक। हाई होता है नॉन आइसोट्रोपिक, तो लिखेंगे एन आइसोट्रोपिक, तो ये होता है असमदैशिक, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गुण होता है, तो असमदैशिक। अलग अलग क्षेत्र में समदैशिक, समान दिशाओं में इसका गुण एक जैसा होता है ना, समदैशिक समान गुण वाला एक अलग अलग दिशाओं में, असमदैशिक, ठीक से ऐसे याद कर लीजिएगा, असमदैशिक होता है एन आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, ठीक है ना। क्लियर हुआ, एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक, इसका इंग्लिश सही है ना, ठीक है, सही है, आइसोट्रोपिक एन आइसोट्रोपिक, ठीक है। तो असमदैशिक, और एक चीज़ और छोड़ रहे हैं हम लोग, क्या छोड़ रहे हैं जी, यहाँ देख लीजिएगा, एक चीज़ और छोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा, या लिखेंगे इसके टुकड़ों, इसकी क्या लिखेंगे, इसके टुकड़ों का ज्यामितीय आकृति, आकृति क्या होती है,
एक जैसा होती है, एक जैसा होती है। लेकिन इसका, इसके टुकड़ों लिखेंगे, इसके टुकड़ों, है ना, इसके टुकड़ों की ज्यामितीय ऐसे लिखिएगा, लिखेंगे ज्यामितीय आकृति क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिख दीजिए अब तनी। अच्छा 5 नंबर अगर नहीं देगा ना तो एग्जामिनर पगला जाएगा, पढ़ के कहेगा भाई इतना लड़का के पास अध्ययन कहाँ से आया। इतना अगर लिख देंगे वो समझ जाएगा कि ठोस को एकदम अचरी पचरी एकदम रह के ऐठ मैठ के पढ़ लिया है ना, गार गार के। देखते हैं हम लोग जो मुखिया तुरते थे, मुँह बवाते थे, इतना बेस्ट ना हो तो वहींगा, है ना जी। हम कहाँ एग्जाम्पल में यहाँ लिख देंगे, जैसे कि नमक हो जाएगा, लवण हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, है ना, ETC। लेकिन इसमें एग्जाम्पल में कहा जाएंगे, जैसे कांच ले लीजिए, है ना, जैसे कांच हो जाएगा, रबर हो जाएगा, ये सब अक्रिस्टलीय है, उच्च द्रव्यंक वाला बहुलक। तो बोलिए ये सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मज़ा आ गया होगा। एक बार रिवीजन करते हैं वन शॉट में, ठीक है ना, वन शॉट में रिवीजन करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो के साथ। अब अगली वीडियो बनाएंगे इसके बाद से। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के लिए बड़ी मोस्ट कम लिख रहे थे भाई, क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए ना, चीनी है, ये शीशा है, अंतर भी पढ़ना है। बोले थे ठोस यानी कि जानते हैं इसके बीच का कण बहुत मजबूत होता है जी, स्थान कम रहता है, बंधन होता है, टूट नहीं सकता, हिल नहीं सकता, इसलिए दृढ़ होता है। मैं बोलूँगा 2 क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, इसको रवेदार भी बोलते हैं। एग्जाम में कभी कभी रवेदार ठोस या बेरवेदार ठोस पूछ देता है, ठीक है। या आप देखिएगा पूछेगा क्रिस्टलाइन ठोस, तो ये रवेदार होता है, द्रवणांक स्पष्ट होता है, इसका जो टुकड़ा होता है सेम आकृति ज्यामितीय आकृतिक होते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न गुण होता है ना, ये सब आपको बताएं, है ना। समदैशिक होता है, क्योंकि भिन्न भिन्न क्षेत्र में ये समदैशिक होता है। यहाँ पे समदैशिक मतलब अलग अलग क्षेत्रों में इसका भौतिक गुण एक समान होता है ना, ये बता दिए सेम, इसी को लिख दें यहाँ। सब क्लियर हुआ, हो गया ना। अब आपको समझ में आ चुकी है कि जहाँ मैं पूछ देंगे ना तो गर्दा उड़ा के आएगा, ठीक है ना। तब तक मैं इस वीडियो को एंड करते हैं, प्यारा से कमेंट करिएगा, और अगले वीडियो किस पे चाहिए, हिंदी भी लेकर आएंगे, बायोलॉजी भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय बिहार जय भारत साथियों।